हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैली और स्वागत है आपका शैलीज़ कॉर्नर में। आज हम क्रोशिया सीखे में हाफ क्रोशिया बनाना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। अभी तक हमने क्रोशिया के पार्ट 1 और पार्ट 2 में चेन स्टिच, स्लिपिंग स्टिच और सिंगल क्रोशिया बनाना सीखा। तो उसको हम कैसे काम में ला सकते हैं, इस तरह से ये मैंने छोटा सा एक नमूना बनाया है। ये सारी चेन स्टिच है। ये आपने जो कल सिंगल क्रोशिया सीखा था उसको राउंड में बनाया है। स्लिप स्टिच से चेन को जो यहाँ पर चेन है उसको बांध लिया है। तो इस तरह से जो कल तक आपने सीखा उससे आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो पैटर्न है ये हाफ डबल क्रोशिया से बना है। इसको जो है लोक भाषा में कंगूरा बोलते थे। ये देखिए आप कैसे उभर के आ सकता है अगर इसको अपने तरीके से यूज़ किया जाए। मैं इसको कैसे बनाते हैं मैं इसकी विधि आपको बताती हूँ। ये थोड़ी सी चेन बुन के मैंने रखी है ताकि आपका समय बचे। अब सबसे पहले पहली चेन छोड़ के या दूसरी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। यहाँ पर एक बार वूल को चढ़ाया, क्रोशे पर चेन के अंदर डाला, दूसरा लूप खींचा। अब हमारे हुक पर कितने हो गए? एक पहले से जो था, एक हमने जो क्रोशे के ऊपर डाला और तीसरा जो अभी हमने खींचा। अब हम इन तीनों को एक बार धागा लपेट के एक साथ उतार देंगे। ये को तो हम इन तीनों को एक साथ उतार देंगे। ये है हाफ डबल क्रोशिया। अभी एक चेन बुन ली, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। एक चेन मैंने और ली क्योंकि मैं थोड़ा दूरी पे आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले क्रोशे के ऊपर वूल को लपेटा, जिस चेन में बनाना है उस चेन में हुक पिरोया, हुक के ऊपर फिर से जो है हमने इस तरह से वूल को लिया, अपनी तरफ खींचा। इस तरह से हमारे पास टोटल 1 2 3 हो गए। अब इन तीनों लूपों को एक साथ इस तरह से एक बार लेकर तीनों को उतार दिया। ये तीनों को एक साथ उतारना ही हाफ डबल क्रोशिया हुआ। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना इनको हम बंद कर देंगे। ये हमने बंद कर दिया। ठीक, इस तरह से हम पूरी लाइन जो है सीख सकते हैं। ये हमने 2 चेन ली, एक बार इसमें लपेटा, ये 3 हो गए, फिर लिया, तीनों उतार दिए। जब हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो उस पर इस तरह से वूल को नहीं लपेटा था, लेकिन जब हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पर वूल लेना है। लेने के बाद जिस चेन में से निकालना है उस चेन में डालना है। फिर से हमको एक बार वूल लपेटना है, ऊपर लिया और इस तरीके से हमारे पास ये 3 हो गए। 1 जो पहले से था, जो लपेटा था, लपेटने के बाद हुक को चेन में डाल के फिर से जो लूप खींचा था, ये तीनों। अब इन तीनों को एक साथ हम उतार देंगे और फिर इसको हमने बंद कर दिया। फिर 2 चेन ली, फिर 2 चेन ली, फिर ये लिया,
ये 2 चेन छोड़ी, फिर यहाँ से लिया, फिर ये 3 हो गए, फिर ये लिया, फिर बंद कर दिया। अब ये बंद करने के बाद फिर 2 चेन ली, बंद करने वाली चेन को हम नहीं गिन रहे हैं। ये हो गई टोटल, आपको 3 दिखेगी, लेकिन हम वो बंद करने वाली के बाद 1 + 2, तो ये 2 इस तरह से ली, फिर ये एक बार लपेटा, फिर यहाँ से 1 2 3, क्योंकि इतनी लंबाई इक्वल करना है इसलिए हमने उतनी चेन ऊपर ली, और यहाँ पर ये डाला, ये खींचा, और ये हमने बनाया। इसको उतारते समय और लूप लपेटते समय हमारे हाथ का और क्रोशे के बीच का टेंशन बहुत सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो जो इसमें लूप है ना वो यदि इक्वल, जैसे कि ये लिया, ये ज़्यादा टेंशन का है, ये ढीला है, तो हमारी डिज़ाइन में इतनी सुंदरता नहीं आएगी। यहाँ पर ये 1 चेन, 2 चेन, फिर लपेटा, ये 3 हो गए, तीनों को ये फिर बांध दिया, फिर 1 चेन, 2 चेन, फिर लपेटा, फिर 3 हो गए, फिर बांध दिया, फिर 1 चेन, फिर 2 चेन, फिर स्लीप स्टिच ये किया। स्लीप स्टिच में जो लूप होता है उसको सीधा एक साथ हम उतार देंगे। ये स्लीप स्टिच से हमने इसको बंद किया, फिर इसको हमने यहाँ से काट दिया। ऐसे ये इसको एक बार और खींच लो तो और अच्छे से टाइट हो जाएगा। जैसा मैंने कल बताया था, यदि कोई, अभी ये केवल एक पैटर्न है, यदि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप ये धागा को नीडल से इधर तक ले आइए, यहाँ पर छोड़ दीजिए या फिर गम से चिपका दीजिए, तो ये पीछे दब जाएगा। बच्चियाँ यहाँ पर एक एक मोती भी टांग सकती है ऊपर, या फैब्रिक ग्लू से चिपका सकती है, तो उनके पास एक छोटा सा अपना रिस्ट बेल्ट भी हो सकता है। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया आज बनाया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।